तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो फांग टियांग यहाँ पर है ना उसका लेवल अप करता है 7वें रैंक पे, डायरेक्ट 7वें रैंक पे जाता भी है, लेकिन अचानक से ही खुद को 6ठे रैंक पे पाता है। जैसा अपने स्मॉल यूनिवर्स से चेक करता है वो भी एकदम सॉलिड यहाँ पे हो रखा था, जैसे यान के कहता ना वैसे ही तो कहता भी है कि डाउ मास्टर यार मैं 6ठे रैंक पर हूँ ना, तो भी भाई मेरा जो यूनिवर्स है वो सॉलिड यहाँ पर है। ऐसे कैसे, मैंने सुना कि नहीं होता, 7वें रैंक पे खाली होता है। तो बाकी बंदे भी कहते हैं, उसका सीनियर भी कहता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो ठीक है ना, उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा। यान के भी कहता नहीं नहीं कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। जो सुंदो भी कहता है पहले भी हो चुका है, क्या पहले हुआ है। यान के बताता है कि मेरा जो स्मॉल यूनिवर्स था ना 6ठे रैंक पे, वो भी ऐसा सॉलिड यहाँ पे था। इसका तो ये मतलब हुआ कि तेरे पास कमाल की स्पेस की पावर है। जो सुंदो भी कहता है कि हाँ स्पेस की पावर तो है मेरे पास, इसका क्या मतलब हुआ मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, स्पेस की पावर की वजह से हुआ क्या। यान के बताता यार जैसे मेरा लेवल अप हुआ था ना, मैं भी 6ठे रैंक पे था और मेरा भी जो स्मॉल यूनिवर्स है ना एकदम सॉलिड यहाँ पे हो रखा था। तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि सबका सब उसके चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। तो जो सुनते हैं वो भी खुश हो जाता है, चलो जाओ डाउ मास्टर के साथ यहाँ पर हुआ था, कोई गड़बड़ की बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो यान के है ना, यान के भी कहता है चलो ठीक है यार, इन सारे बंदे लोग को जो स्टार बॉन्डी है ना, स्टार बॉन्डी में पहुंचाओ, वहां पे इनका पावर स्टेबल करवा दो और बाद में लड़ाई करने के लिए इनको यहाँ पे भेजना। हुआ कहती है ओके ठीक है। उसके बाद जो यान की है ना किसी और एरिया में जाने को तैयार था, यहाँ पे जाऊंगा नेगोशिएशन करूंगा और बोलूंगा कि टेटे लॉर्ड फाइट यहाँ पे मत करो, 8वें रैंक के बंदे हम लोग फाइट नहीं करेंगे, खाली जो 7वें और 6ठे रैंक के बंदे ना उनको आपस में लड़ाई करवाओ ताकि बाकी एरिया में भी बंदे फाइट कर सके। इसलिए गुड बाय बोल के निकल जाता है स्पेस की पावर यूज करते हुए। तो वो सभी देखता है बाप रे यार इसकी स्पेस की पावर तो सच्ची में काफी तगड़ी है। फिर बाकी जो भी बंदे थे स्टार बॉन्डी में पहुंचाया जा रहा था। तो रास्ते में जो सीनियर है ना फांग टियान से कहता है कि भाई अगर तू सैड होगा कि मैं 7वें रैंक पे नहीं जा पाया, 6ठे पे आ गया, तो सैड होने की जरूरत नहीं है, 6ठा रैंक भी लो नहीं होता, काफी अच्छा होता है। तूने सुना नहीं हमारे डाउ मास्टर ने क्या बोला था, उनका भी लेवल अप है ना 6ठे रैंक पे ही हुआ था, यानी उनका भी 7वें पे नहीं हुआ था, यानी आगे चल के हम भी एटलीस्ट उनके जितना तो अच्छे बन ही सकते हैं। जो सुनते फांग टियांग भी कहता है या मुझे भी निराश नहीं होना चाहिए, मुझे भी जोश में रहना चाहिए। उसको जो यान की है ना इसके पास मी जिंग के पास आ जाता है, तो वो कहता भी है कि भाई तू सर्कुलेशन से बाहर आ गया। यान को तभी अभी स्टार बॉडी में गया था, वहीं से लौटा हूं, बोलो क्या प्लान है। वो सामने से पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है। यान के कहता भाई तुम समझदार यहाँ पर हो, तुम मेन यहाँ पर इंचार्ज हो, तुम बताओ प्लान क्या है। तो वो भी कहता हाँ भाई मैं भी डायरेक्ट प्लान बता देता हूँ। जो ट्विन पोल टेरिटरी है ना, हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी है। शियांग वहीं पर है, सारा मामला संभाला, जिसके चक्कर में मामला संभला हुआ है, शियांग ना होता तो मामला पूरे हाथ से निकल जाता। और जो इन क्लैन के लोग हैं उनको तो डर लगता नहीं है, अपने बंदे लोग को तो भेजते रहते कि जाओ यार मारो। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग अपने बंदे लोग को बिंदास नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे लिए हर बंदे जान की परवाह यहाँ पर होती है। तो इसके लिए समझ भी रहे हो, याद है तुम्हारा जो मिस्टीरियस नेदर टेरिटरी पहले कैसा यहाँ पे था, बुरी हालत यहाँ पे थी, वैसे इसकी भी बुरी हालत यहाँ पर है। यान की कहता ओके समझ गया। तो ये जो ट्विन पोल टेरिटरी है ना, मैं वहीं पे जाना चाहूंगा। जो सुनते ही मीजिंग कहता है क्या वहां पे जा, उसके अलावा थोड़ा अपने एरिया में संभल के देखना, तेरे जाते ही उन्होंने कुछ किया तो। यान के बताता डोंट वरी, 300 साल पहले मैंने उनके 20-25 या लगभग 30 से ज्यादा टेरिटरी लॉर्ड को मार डाला, वो लोग एकदम डरे हुए हैं, तो चाह के भी अटैक वटैक करने नहीं आएंगे। तो मीजिंग भी देखता है कि वाह यार नए नए जनरेशन जैसे आगे बढ़ती है ना, और भी टैलेंटेड और भी बड़े लोग यहाँ पे आते हैं। ये यान के जो हमसे कई जनरेशन आगे का है और हम इससे कई जनरेशन सीनियर यहाँ पे लगेंगे, लेकिन देखो तो भी हमसे कितना आगे यहाँ पे निकल गया, हम चाह के भी कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। ओके ठीक है जाओ, और 2-4 और ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पे बना देगा तो मजा ही आ जाएगा। यान की कहते यस मेरा भी वही प्लान यहाँ पे था। फिर आ जाता है ट्विन पोल टेरिटरी के अंदर, जहाँ पे रॉयल लॉर्ड के साथ, रॉयल लॉर्ड नहीं भाई टेरिटरी लॉर्ड के साथ फाइट करता है, उसको मारता है और कहता है 300 सालों से सर्कुलेशन में यहाँ पे था, लड़ाई नहीं की थी, भाले से किसी को मारा नहीं था, लड़ाई करने का मन कर रहा है, फाइनली ये लड़ाई करने की जो प्यास है ना आज मेरी बुझने वाली है। अब आता है उसी टेरिटरी के अंदर जहाँ पे कोई लड़की यहाँ पे थी 8वें रैंक की, वो फाइट वाइट यहाँ पे की जा रही थी, और फाइट करते करते नोटिस करते कि शिट यार मैं क्या करूं, उस टेरिटरी लॉर्ड को मारने के लिए पहले आगे जाऊं, खुद को चोट पहुंचाऊं और फिर उसको पास में आने का इंतजार यहाँ पे करूं। ना ना यार अगर ऐसे में मेरे को ज्यादा चोट लगी है तो मैं लड़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यान के पीछे से आवाज आता है कि सीनियर शांत हो जाओ, कुछ भी मत करो मैं बताता हूं। तो सीनियर भी देखती है आवाज, अभी ये आवाज तो यान का ही का है, यान का ही मान टू मान प्लान बताता है कि ऐसा ऐसा करेंगे। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। तो आई डोंट नो क्या प्लान इन्होंने बनाया था, बस जैसा उसने बोला वैसा यहाँ पे करते, और मिलकर एक जो टेरिटरी लॉर्ड यहाँ पे था ना उसकी जान यहाँ पे निकाली जाती है। जैसे जान निकलती है यान के देखते कि वो ये सर्कुलेशन के आने के बाद ना लड़ने में ज्यादा मजा आ रहा है और मैं ज्यादा आसानी से मार पा रहा हूँ। 300 सालों के लिए सर्कुलेशन में था, और एक ओपन इवन लेवल का बंदा जितना ज्यादा अपना कल्टीवेशन करता है ना उतना ज्यादा बढ़ता है। तो मुझे महसूस हो रहा
है कि पहले के मुकाबले 10% मेरी पावर ज्यादा बढ़ चुकी है। ये हो गई मेरी बॉडी की पावर। रही बात मेरी आत्मा की जो पावर है ना वो भी पहले से ज्यादा बढ़ भी रही है और इसका ज्यादा क्रेडिट है ना मेरे सौर वार्मिंग लोटस को जाता है। उतने में जो सामने से था ना किंग क्लैन के मेंबर यान के को देखता है, पहचानता है कि अरे यार ये लड़का यान के ही है ना जो नो रिटर्न पास में भी गया था, आक्रमण किया था, रॉयल लॉर्ड इसके पीछे पड़ा था लेकिन अपनी जान बचा के निकल गया। उतने में वो जो लड़की थी ना वो अटैक कर देती है टांगों पे। ये कहते हो कि भाई यहाँ पर हूँ, ये लड़ाई करने पे ध्यान दे। वहां पे क्या देख रहा है, जैसे ये नीचे गिरता है यान के आता है उसके सर पे मार के सर यहाँ पे काट देता है। बाकी जो इंसान यहाँ पे थे ना वो भी देखते हो पहचान जाते हैं, अरे यार ये तो यान का ये हमारे ट्विन पोलर टेरिटरी के अंदर हमको भी सपोर्ट करने आ गया, ये बल्ले बल्ले। उसके बाद जो इंक्लैन के लोग हैं वो भी पहचानते हैं कि अरे यार ये लड़का के नाम तो यान का ही यहाँ पर है जो मिस्टियस नेदर टेरिटरी के अंदर यहाँ पे था। अब अचानक से ये ट्विन पोलर टेरिटरी के अंदर आ चुका है। यान के सामने से कहता है भाई क्या हुआ, मैं सर्कुलेशन के बाहर यहाँ पर आ गया, यानी अभी मजा आएगा ना वीडियो। इंक्लैन को दिमाग का दही हो जाता है कि भाई ये मिस्टियस नेदर टेरिटरी के अंदर था, वहां पे फाइट कर रहा था, हमको लगा वहीं पे फाइट वाइट करता रहेगा। जब ये आएगा ना हाँ तो भाई न्यूज मिल जाएगी यारो सर्कुलेशन से बाहर भी आ गया, ये एरिया में आ गया। वहां के जो इंचार्ज है 6 हाथों वाला उसने तो इन्फॉर्म हमको बिल्कुल भी यहाँ पे किया ही नहीं है यार, उसको इन्फॉर्म यहाँ पे कर देना चाहिए। यान के भी कहता है कि अरे यार क्या वो लड़ाई करने के लिए आ गया हो ना, डर का ही को रहे हो तो खुद ही लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। इंक्लैन के बंदे कहते हैं संभल के, इसके पास कोई अजीब सी टेक्निक है जिससे जो तुम्हारी आत्मा है ना पहले आत्मा को कमजोर बनाएगा और तो जाके अटैक करेगा, तो संभल के यहाँ पे रहने का। उतने में अटैक करते किसी एक के ऊपर, उसकी आत्मा स्ट्रॉन्ग था ना तो उसको वीक कर देते हैं और वीक करने के बाद ना वही अटैक करके उसकी जान निकाल ली जाती है। बाकी सब देख के डर जाते हैं। यान के कहते हैं यस अब बाकी तुम्हारा यहाँ पे नंबर है, तो वो लोग ना दूर भागने लग जाते हैं लेकिन यान के उतने में अटैक कर देता है। जो लड़की यहाँ पे थी ना वो कहती जो बाकी बंदे उनको मैं सपोर्ट करने जा रही हूँ, तो यान के भी कहता ओके ठीक है तुम जा सकती हो। उसके बाद जो इंक्लैन के लोग भागे जा रहे थे एक कहता भी कि सुनो 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 उसने 3 बार अटैक यूज कर लिया है और जैसे कि हमको न्यूज मिली थी एक बार में वो बस ये 3 ही बार यूज कर सकता है, 3 से ज्यादा बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, तो हम लड़ सकते हैं। तो बाकी बंदे वापस आने लग जाते हैं, तो हमारे इंसान भी नोटिस करते हैं कि वाह यार अब वापस आने लगे, चलो कोई बात नहीं हम तो भी लड़ाई करेंगे। इतना बोल के ना लड़ाई बड़ाई यहाँ पे करने लग जाते हैं। यान के भी आता है और अपना जो नीडल है ना नीडल वापस से फेंक के मारता है। जो देखते हो टेटे लोड एकदम चौक जाता है कि यार ये जहां तक कि हमको खबर मिली थी वो दिन में बस 3 ही बार यूज कर सकता है, 3 बार यूज करने के बाद ना पावर एकदम कम हो जाएगी और चौथी बार ना यूज करने के बिल्कुल भी लायक नहीं बचेगा। मगर कैसे ये चौथी बार यहाँ पे यूज कैसे कर रहा है, तो जाके दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे यार ये 300 सालों से सर्कुलेशन में था, सर्कुलेशन में बैठ करे ना ये तैयार तो नहीं कर रहा होगा, ऑफकोर्स भाई पावर बढ़ा रहा होगा, तो ऑफकोर्स इसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है। प्लस इन 300 सालों में उसने नीडल एक बार भी यूज नहीं किया, तो 300 सालों बाद ना 5 या 6 बार तो लगातार कर ही सकता था। शीडियर में ही पागल हूँ, मेरे दिमाग में ये बात पहले आई नहीं। और तभी यान के अपना भाला लेता है और देख सकते हैं इंक्लैन के हाथों में घुसेड़ देता है, तो वो भी कहता है यानी आज लगता है मैं मरी जाऊंगा लेकिन मरने से पहले मैं तुझे भी लेके मरूंगा। इतना बोल कर ना वो अपने हाथों से यान के को पकड़ने को तैयार था। शिएंग वहीं पर है, वो आता है और उसके हाथ को काट के रोक देता है, लेकिन दो हाथ होते हैं, एक हाथ काटा था, दूसरा जो हाथ लेके वो यान के को पकड़ लेता है और खुद को ब्लास्ट करने को तैयार थे कि भाई मैं खुद को ब्लास्ट करूंगा और अपने साथ तुझे भी लेके मरूंगा। तो यान के भी चिल्लाता है कि भैया तेरे पास नहीं मालूम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है दूसरों को प्रोटेक्ट यहाँ पे करने की। ये जिस जगह पे लड़ाई करे ना हमारा आखिरी डिफेंस लाइन है, अगर हम यहाँ से हट गए तो पीछे से हमारे इंसानों का एरिया आता है, जिस इंसानों के एरिया पे इंक्लैन के लोग आ जाएंगे, यानी पीछे हटने का कोई भी मौका नहीं है। अपनी जान की एक बाजी लगाओ और इंक्लैन को यहाँ पे दूर करो। इतना बोलकर अपना जो माथा है ना माथा पटकता है इंक्लैन के ऊपर, जिससे उसका माथा ब्लास्ट नहीं होता, तो यानी कि अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और ड्रैगन फॉर्म में आने बाद अटैक करता है, जिससे शायद उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। जोर से चिल्लाता है मारो दुश्मनों को, तो सब लोग कहते हैं यस मारो दुश्मनों को आक्रमण। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो